हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जेई बीस्ट। तो यार जे मेंस काफ़ी पास आ चुका है और आप लोगों ने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा। बट प्रॉब्लम वही है, कितना भी पढ़ लें मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिन्हें पढ़ के आप 50 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट यार देखो, हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है किस तरह से आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, किस तरह से आप कंटेंट को फॉलो करते हो। तो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से यार 50 मार्क्स तक मैं कह रहा हूँ इंक्रीज हो सकते हैं। बट दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है यार कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से नहीं आते। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उनकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। तो यार मैं इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बताऊँगा। तो यार वीडियो 3 पार्ट्स में है, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स की बात करूँ तो स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर और एरर, ये 3 यार ज़रूरी हैं। ठीक है, ये 3 बड़े ज़रूरी टॉपिक्स हैं। स्क्रू गॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है एज कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर और एरर के, बट इतना भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूलाज जो हैं सारे के सारे यार फिजिक्स में आजकल जिस तरह की फिजिक्स आ रही है 3-4 सालों से, बहुत ही ज़्यादा फार्मूला बेस्ड पैटर्न आ चुका है। और अगर आपको फार्मूला आते हैं तो आप कर जाएंगे क्वेश्चंस को, नहीं आते तो नहीं होंगे। कई बार मॉक्स में इसलिए भी नंबर नहीं आते हैं क्योंकि हम फार्मूला याद तो करते हैं बट उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमें एप्लीकेशन करनी तो आती है फॉर्मूले की, बट हमें यही नहीं पता होता कि नीटा ऊपर आएगा कि नीटा नीचे आएगा, नीटा का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यस, हमें यही नहीं पता होता कि यार इसमें पाई इंटू होगा कि नहीं होगा, म्यू नॉट ऊपर आएगा नहीं आएगा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है जिस वजह से हम मार्क्स खो देते हैं अपने। ठीक है, यूनिट डायमेंशन की बात करूँ तो उसका यूज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे रोटेशनल वगैरह के हम देख के छोड़ देते हैं। बट अगर हम उनके ऑप्शंस को ध्यान से गौर करें तो कई बार ऐसे होता है, जैसे एनर्जी पूछी है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन जो भी होगा वही डायमेंशन आपको ऑप्शन के अंदर ढूंढना है। कि 4 ऑप्शन है मेरे पास, अगर चारों के अलग डायमेंशन है तो जिसका भी एनर्जी के डायमेंशन से डायमेंशन मैच होगा वही आंसर होगा। इस तरह से आपको यूनिट डायमेंशन की अप्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अगेन सबसे इजी टॉपिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूँ तो प्रैपजीत करके एक चैनल है, मैं भाई वो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्वालिटी को फोकस किया है क्वांटिटी के ऊपर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत ही ढंग से उन्होंने सारे टॉपिक्स कराए हैं। ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिए हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट वो जब एग्जाम में आते हैं तो हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। तो मैं कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रैपजीत को आप देखें। लॉजिक गेट्स की बात करें तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे लेस इनपुट देने वाला और सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाला टॉपिक है। मैंने नोटिस किया है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका आ जाता है और इसको पढ़ने के लिए 2-3 मिनट लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, याद करने के लिए 5 मिनट ज़्यादा ज़्यादा, 5 मिनट में अगर आपके 4 नंबर बन रहे हैं जेई मेंस में, आई वुड से बहुत अच्छी बात है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो भाई ये सबसे इजी टॉपिक है अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, बस इसके फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो वही है यार, फॉर्मूला याद है तो फिजिक्स है जेई मेंस की। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जेई मेंस का पैटर्न थोड़ा बदले, मीडियम हो जाए, बट लेकिन होगा नहीं, क्योंकि 3-4 साल से यार नहीं हो रहा, तो इस बार भी नहीं होना चाहिए वैसे तो अगर आपका अभी बिल्कुल ही ख़त्म चल रहा है काम तो यार मेरी मानो, फॉर्मूला करो, ढंग से करो, उनकी एप्लीकेशंस को देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो और देखना फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर मिलेगा। मैथमेटिक्स की बात करूँ, बायनॉमियल है, इसके फॉर्मूला देख लो यार। एन सी आर अपॉन एन सी आर -1, ये सारे जो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं ये कई बार यूज़ कर लेता है यार वो, और आप पूरी बायनॉमियल पढ़ लेते हो बट ये नहीं हो पाते। बायनॉमियल के अंदर रिमाइंडर प्रॉब्लम भी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी, और सबसे जल्दी होती हैं वो। इंटीग्रेशन की बात करूँ, इंटीग्रेशन के बेसिक देख लेना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टॉपिक, उसके अंदर इसका बड़ा यूज आता है। हम इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बोल के छोड़ देते हैं, बट जब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आता है लास्ट में एक इंटीग्रेशन फंसा देता है जिसका फॉर्मूला हमें कंफर्म नहीं होता, याद नहीं होता, तो कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यार मेरी मानो इंटीग्रेशन के सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो देख लो। मैट्रिसेस की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज बेस जो है वो ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि मैट्रिक्स के जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े लेंथी आ रहे हैं। अगर आप बेसिक वही फंडामेंटल अप्रोच से जाएंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं बड़ी जल्दी होंगे भाई वो क्वेश्चन, और वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी लोगों से। वेक्टर 3D की बात करूँ, फॉर्मूला बेसिस आ रहा है पूरा का पूरा, कैलकुलेटिव जरूर है बट लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मानो वेक्टर 3D के सारे फॉर्मूला रट लो,
इवन मैं तो कहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, इनके भी थोड़े बहुत फॉर्मूले याद कर लेना। क्या हो रहा है, कई बार वो जेई मेंस दे देता है, फिर वो बाद में देखता भी नहीं है कि यार क्या कर दिया हमने, क्यों कर दिया, और आपके नंबर यूँ ही चले जाते हैं। अगर आपको वो आते होंगे 2-3 फॉर्मूले, तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको उस दिन, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। ठीक है। कोनिक की बात करूँ तो कोनिक की सारी स्टैंडर्ड वैरायटी कर लेना, क्योंकि अब टेंजेंट वगैरह तो आता नहीं है, सारा स्ट्रक्चर बेसिस है, कंस्ट्रक्शन बेसिस है। जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन देख लेना। मैं बोलूँगा पहले स्ट्रेट लाइन करना, फिर देन सर्कल करना, देन एलिप्स करना, देन पैराबोला करना, और फिर उसके बाद लास्ट में हाइपरबोला करना। क्योंकि एलिप्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन के बाद, और सर्कल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ वो कोनिक में ही काम नहीं करता, बाकी जगह भी काम करता है। तो ये मेरी तरफ से यार ये ऑर्डर रहेगा इस कोनिक को ख़त्म करने का। लिमिट्स की बात करूँ, एक्सपेंशन याद कर लेना, लिमिट्स पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो। बाकी लिमिट सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, एल ऑर्बिटल से ही आधे क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी करने के लिए एक्सपेंशन काम आता है। एक्सपेंशन एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जगहों पर भी काम आता है एक्सपेंशन, ठीक है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन जरूर कर लेना भाई, मैट्रिसेस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो कि कितने होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बता दो, इस एलिमेंट अगर डालें तो वहाँ पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक काम में आ जाता है, वो ज़रूर पढ़ लेना। केमिस्ट्री में बात करूँ, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन से, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ठीक है, अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, पर लेकिन नहीं पढ़ रखी तो ख़राब है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में क्या है, एनसीईआरटी से भी वो डाल देते हैं, उनको ऑर्गेनिक में चाहिए सब कुछ, मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए, बेसिक रिएक्शंस भी सारी याद होनी चाहिए, और आपको भाई ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से भी आनी चाहिए, आपको सब आना चाहिए। तो वो ये डिमांड करते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक के अंदर, तो पहले आप ऑर्गेनिक रिएक्शन याद कर लो, ठीक है, सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद कर लो। फिर बात करूँगा पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक आजकल यार सबसे ऐसा टॉपिक बना हुआ है क्योंकि बच्चे छोड़ रहे हैं, और बाकी बच्चे छोड़ेंगे तभी तो आपका फ़ायदा होगा। तो मेरा मानना यह है कि पी ब्लॉक को देखो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि उसके अंदर आई क्या रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जल्दी से उसको देख के ख़त्म करो, और फिर देखो आप मार्क्स गेन करते जाओगे। पीओसी भी ऐसा ही है, पीओसी को कोई पढ़ता ही नहीं है, फिर मेंस के अंदर क्वेश्चन दिख जाते हैं 2-2, तो फिर बाद में आके सोचते हैं कि यार पीओसी पढ़ लेते तो अच्छा रहता, ये हो जाता वो हो जाता। पीओसी पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसको, 2-3 बार देख लिया मैंने, ऐसे आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन इसके एक ही शिफ्ट में, दिक्कत हो जाती है काफ़ी। सॉल्ट एनालिसिस की बात करूँ, इसके वैसे क्वेश्चन जो है बड़े बेसिक आते हैं, बट इसको पढ़ने में हम लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट दिखते हैं क्योंकि, बट मैंने है ना नीचे अभी मतलब मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारे चैनल्स रिकमेंड कर रखे हैं, तो उसके अंदर जो मैंने वीडियो रिकमेंड कर रखा है सिर्फ 16 मिनट का है, ठीक है, वो देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग उसके अलावा अगर कोई सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो वैसे भी किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो आप कंपटीशन देखो, ऐसे मत सोचो अरे सॉल्ट एनालिसिस 4-5 घंटे, अरे क्यों लगाना है 4-5 घंटे, 16-17 मिनट लगाओ, क्योंकि कोई भी नहीं लगाएगा। आपको अगर थोड़ा भी आता होगा सॉल्ट एनालिसिस का तो कंपटीशन को आप बीट कर दोगे, ठीक है। बेसिक इनऑर्गेनिक आनी चाहिए यार, पीरियोडिक टेबल वगैरह के ट्रेंड्स याद कर लेना, ठीक है। ये अपना पोलराइजेशन पावर होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, लुइस एसिड्स, लुइस बेस, केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट्स, डी ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस हैं जो मतलब वो वाली होती हैं, MnO4- से MnO2 में चला गया, ये सारी ये ज़रूर याद कर लेना यार, ठीक है। इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई इनऑर्गेनिक के मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की, मतलब कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सब इनका ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आता है तो आपको बहुत कुछ आता है। इनऑर्गेनिक में फिर नंबर नहीं कटने। बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, सारी स्ट्रक्चर देख लेना। देखो बायोमोलिक्यूल ऐसा है, इसको ढंग से कर लेना। मैंने देखा है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, दो तो आ ही रहे हैं, और दोनों ऐसे आते हैं जिसने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा ना उसको कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा वो बंदा। पूरी केमिस्ट्री पढ़ के सिर्फ बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया तो उसके 2 क्वेश्चन तो गए। तो मैं कहूँगा इसको अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स वाला पार्ट हम इग्नोर कर देते हैं, ज़रूर कर लेना। एक बार 1-2 शिफ्ट में आ गया था, और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आया था वो कि समझ ही नहीं आता क्या हो गया। जैसे मुझे याद है 31 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया था 2024 वाली में, इसके 2 क्वेश्चन आ गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और फिर बड़ी दिक्कत हो गई थी बच्चों को। फिजिकल के फॉर्मूलाज की बात करूँ तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल में कैलकुलेशन तो आ ही रही है, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो मेरी मानो सारे फॉर्मूला रट लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि A1/A2 था लॉग के अंदर, कि A2/A1 था, माइनस था नहीं था, ऐसे करके दिक्कत आती है काफ़ी। तो फिजिकल एक बार देख लेना। जीओसी के सारे फैक्ट्स, स्टैटिक हिंड्रेंस वाला हो गया, SIR हो गया, SIP हो गया, या मेसोमेरिक हो गया, इंडक्टिव हो गया, ये सारे देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जीओसी के पता ही है 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे देती है जीओसी। मेरे मानो जीओसी कर लेना। चलो यार, मैं अब चैनल रिकमेंड कर देता हूँ। फिजिक्स पे आते हैं। वर्नियर कैलिपर मेरे अकॉर्डिंग एड्यूनीति से बेस्ट किसी ने नहीं कराया, ठीक है। थ्योरी देखनी है, इन्हीं की देखना वर्नियर कैलिपर की। स्क्रू गॉज की बोलूँ, सेम एड्यूनीति। एरर एनालिसिस सेम एड्यूनीति। लॉजिक गेट सेम एड्यूनीति, ठीक है। ये ज़रूर इन्हीं की देखना, इसके अलावा किसी की मत देखना, ठीक है। इन वीडियोज़ के अलावा किसी की मत देखना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा भाई। ये कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग विनय सर का देखना, क्योंकि एड्यूनीति ने भी 2 वीडियो बना रखे हैं और वो टोटल कुछ 6-7 घंटे का पड़ता है, और उसमें कई फॉर्मूला मेरे हिसाब से देखो मैं बताता हूँ क्या है। एड्यूनीति वाले शीट के अंदर सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला ये विनय सर वाली शीट से ज़्यादा दे रखे हैं, जबकि कई जगहों पर इन्होंने ज़्यादा फॉर्मूला लिखवा रखे हैं एड्यूनीति से। तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इनके अंदर आ रहे थे, विनय सर के अंदर फॉर्मूला जो था, विनय सर के वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा फॉर्मूले थे एज कम्पेरिजन टू एड्यूनीति के। तो मैं फॉर्मूला रिवीजन अगर आपको करना है तो ये चैनल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 4 घंटे के अंदर इन्होंने फॉर्मूला रिवीजन करा रखा है, और स्लाइड्स भी काफ़ी कम है और ज़्यादा कंटेंट है, याद करने में ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेरी मानो यार भाई, फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन करना है तो इन्हीं से करना। और बार बार इन्होंने हैंड रिटन नोट्स अटैच कर रखे हैं, उनको बार बार देखना पेपर से पहले। रोज़ 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 देखोगे, फॉर्मूला रट जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। मतलब कम से कम फॉर्मूला के कन्फ्यूजन की वजह से मार्क्स नहीं जाएगा, अननेसेसरी जो जाते हैं ना वो नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रभजीत से करना भाई, देखो बहुत ही बढ़िया चैनल है, 1200 PYQ करा रखे हैं, और सारे ऐसे हैं जो पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। वर्नियर कैलिपर है भाई, इन्होंने करा रखा है। स्क्रू गेज इन्होंने करा रखा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर इन्होंने करा रखी है। टॉपिक होगा ना कोई आपको ऐसा लगता होगा छूट रहा है, नहीं, इन्होंने करा रखा है। इवन इन्होंने पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज के भी क्वेश्चन करा रखे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इन्हें भी पता है भाई एनटीए कई बार दे देता है क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक से, तो इन्होंने सब कुछ करा रखा है। मेरी मानना भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखनी है तो इनकी देख लेना, और अगर इनकी हो जाए तो फिर एड्यूनीति की देख लेना, ठीक है। मैं इसके अलावा मैराथन्स रिकमेंड करूँगा फिजिक्स के अंदर, वो अगले वीडियो में करूँगा। बट एक बार बेसिक लेवल पे अगर आप ये कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 60 के आसपास आपके मार्क्स फिजिक्स में बनते हैं यार, 60 के आसपास बनते हैं। हाँ, तो चलते हैं दोस्तों आगे मैथमेटिक्स की तरफ। तो यार मैथमेटिक्स में मैं, अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर कम टाइम के अंदर उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने हैं और बहुत ही कंसाइज वे में करना है, तो मैं रफ्तार सीरीज आपके लिए रिकमेंड करूँगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ यार, कोई चैप्टर आपको करना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, तो मैं बता देता हूँ कि आप ये वन शॉट्स फॉलो कर सकते हैं अरविंद कालिया सर के। ये रुद्र सीरीज है, इसके फॉलो कर सकते हो, RRR के भी फॉलो कर सकते हो। दोनों में सारे चैप्टर्स नहीं करा रखे हैं, बट अगर आप मिक्स करके देखेंगे दोनों सीरीजेस को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रुद्र सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, और ये सीरीज सब कुछ करा रखा है इन्होंने इसमें, और मेरे हिसाब से कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर अगर आपको करना है तो ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। विद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है क्योंकि इसमें। और इंटीग्रेशन की बात करूँ, ये जैसे ये वाला वन शॉट है इनका इंटीग्रेशन, तो उन्होंने शुरुआत में माइंड मैप के जरिए आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स, किस तरह से किस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये सब बता रखा है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस करा रखे हैं जो जे मेन्स में आए थे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, अगर आपको कोई चैप्टर 1 घंटे के अंदर करना है, पूरा का पूरा ढंग से करना है, तो मैं इस मैराथन को आपको फॉलो करने के लिए कहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैराथन है। 1 घंटे के अंदर इन्होंने मोस्ट ऑफ द सारे चैप्टर करा रखे हैं, हर एक घंटे में करा रखा है, कुछ आधे घंटे में भी करा रखे हैं, बट कंटेंट पूरा है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अगर आपने कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं किया है, बट लेकिन आपको पता है कि यार उसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि मैट्रिसेस हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, तो मैं कहूँगा जेईई ब्रीफ से आप कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी थ्योरी कंसाइज वे में और क्लियर वे में कराई है, ठीक है। कोई भी फालतू की चीज़ नहीं कराई, सीधे टू द पॉइंट काम किया है। बट एक बात है कि इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा। बट अगर थ्योरी आपकी बिल्कुल ही क्लियर नहीं है उस चैप्टर से रिलेटेड और आप थोड़ा बहुत हिट करना चाहते हैं क्वेश्चन को, देन आई विल रिकमेंड जेईई ब्रीफ। उसके बाद ये जेईई फ्लैश सीरीज है, ये मेनली 11th वालों के लिए है, कि मतलब जैसे 11th के चैप्टर्स हैं उसके लिए। अगर आपका कोई भी 11th का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है
मैं कहूँगा एक बार के लिए इसको देख लेना, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्टअप मिलेगा। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, वो आप मेरे हिसाब से रूट सीरीज से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब यार, केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में मैंने बात करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे काफ़ी अच्छी तरीके से करा रखे हैं, टू द पॉइंट करा रखा है, और बहुत ही क्लियर वे में सारी की सारी रिएक्शंस करा रखी हैं। कई बार एग्जाम के अंदर हम सारी रिएक्शन कर लेते हैं, एनसीईआरटी की भी बहुत से मैकेनिज्म देख लेते हैं, बट लेकिन फिर भी कोई कुछ रिएक्शंस आ जाती हैं जो हम नहीं कर पाते। तो वो जो भी रिएक्शंस हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी आपको। और सबसे बड़ी बात है इसकी टाइम लिमिट 3 घंटे का है, और सारे के सारी चीज़ें इन्होंने करा रखी हैं। आई थिंक सो 216 के आसपास या 256 के आसपास इन्होंने रिएक्शंस करा रखी हैं इस 3 घंटे की वीडियो में, और सारी की सारी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी है इन्होंने टू द पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये वीडियो ही देख सकते हो आराम से, टाइम भी कम है और आपको रिटेन करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने पीडीएफ भी दे रखा है इसका। सॉल्ट एनालिसिस का ये वीडियो काफ़ी बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि नाम ही चैनल का सिंपली कंसाइज है, और ये चैनल मैं यार फॉलो करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस तरह से जो कंसाइज वे में करा रखे हैं। 16 मिनट का ये वीडियो है, और मेरे अकॉर्डिंग सॉल्ट एनालिसिस इससे ज़्यादा आता भी नहीं है जेईई मेंस में, तो आप ये सॉल्ट एनालिसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन के थ्रू, तो भाई मोहित सर का ये वन शॉट आप देख सकते हैं 1 घंटे का, तो आपका 1 घंटे में 16 मिनट के अंदर सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, बैटरीज के लिए मैं कहूँगा ये 3 मिनट का वीडियो देख लेना, सिंपली कंसाइज का, काफ़ी ढंग से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बैटरी वाला पार्ट है समझ में आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा पीओसी आप एक बार मोहित रेहान सर से करके देख लेना, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ट्रिक्स बता रखी हैं पीओसी के लिए। बाकी आप किसी और चैनल। हाँ तो यार अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जितने भी टॉपिक्स आज तक आपने पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उन्हें ढंग से रिवाइज करिए लास्ट में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, और मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पे नए चैप्टर्स पढ़ने से अच्छा है पुरानों को सारों को रिवाइज करिए। कोई भी ज़्यादा बड़े वन शॉट्स देखने से बचो लास्ट मोमेंट पर। मैराथन्स देख सकते हो आप, वो भी मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली मैराथन्स देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थ्योरी जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, खासकर फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनके अंदर अब थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर आप किसी का वन शॉट देख रहे हैं तो ट्राई करिए छोटे से छोटा वन शॉट देखें, ताकि क्रिस्प वे में आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारी थ्योरी रिवाइज हो जाए, और दैन फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आइए। एक और बात मैं कहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे जितना आप खुद से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बस आपको चैनल से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े कि ये टॉपिक ढूंढ रहे हैं, वो टॉपिक ढूंढ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं। आप बाकी कोई और भी देख सकते हैं जिससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती हो, बट लेकिन अगर आप इनसे देखते हैं तो आपका थोड़ा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूँगा कि यार ये लास्ट मोमेंट है, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसके बाद यार कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। 7 दिन के अंदर आराम से आप ये टॉपिक्स कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा थोड़ा जल्दी कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका। और मॉक टेस्ट में आप अप्लाई करना इन चीज़ों को, और फिर देखना कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहे होते हैं क्योंकि कोचिंग के टेस्ट जो होते हैं थोड़े इरेलीवेंट साइड होते हैं। तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट भी लगा के ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्या पता आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्टअप हो, क्योंकि कई कोचिंग वाले बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट टेस्ट बनाते हैं जो कि जेईई मेंस के आसपास भी नहीं होते, जस्ट पेपर को हार्ड बनाने के लिए। लास्ट में मैं एक और बात कहूँगा कि यार जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स वाले, उनको थोड़ा आराम आराम से करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन में ही सारे ख़त्म करने पे आ गए, डेली डेली थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस करोगे तो लास्ट तक अच्छे से हो जाएंगी। और पीओसी और सॉल्ट एनालिसिस इनको ढंग से पक्के से कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, और अब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा मैराथन्स के ऊपर कि कौन सी बेस्ट मैराथन्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और कौन सी मैराथन्स को करके हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यार चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।